हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में यूजीसी के नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में जानेंगे। नेट होता है हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो पहले हम इनके बारे में कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। तो जो यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है उसे कौन कंडक्ट करता है? वो कंडक्ट होता है एनटीए के द्वारा। एनटीए हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। कुछ टाइम पहले ये सीबीएसई कंडक्ट करता था, बट 2018 के बाद इसको सीबीएसई ने छोड़ दिया और एनटीए इसको कंडक्ट करने लग गया। ठीक है, तो यूजीसी नेट एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है जो हमारे यहाँ पर साल में 2 बार होता है। पहला एग्ज़ाम जून में होता है, दूसरा एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। फिर यहाँ पर नीचे मैंने यूजीसी नेट की वेबसाइट दे रखी है, अगर किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस वेबसाइट से जाके ले सकता है। अब यूजीसी नेट के अंदर जो एग्ज़ाम है वो 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है पेपर 1 एंड दूसरा एग्ज़ाम है पेपर 2। जो हमारा पेपर 1 होता है वो एक जनरल पेपर होता है जो सबके लिए सेम होता है और वो सबके लिए कंपलसरी होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। फिर जो पेपर 2 आता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होती है, उसमें से आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और आप उस सब्जेक्ट का जो है वो पेपर देते हैं। ठीक है, और जब हम जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं और नेट के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए दोनों के लिए हमें कोई अलग से फॉर्म नहीं फिल करना है। सेम फॉर्म में ही हमें ऑप्शन मिलता है कि क्या हम नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जेआरएफ एंड नेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें कि कौन कौन एलिजिबल है यूजीसी का नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम देने के लिए। तो कोई भी इंसान जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका है या अभी वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहा है, वो लोग एलिजिबल होते हैं टू गिव द एग्ज़ाम ऑफ यूजीसी नेट या जेआरएफ। ठीक है, अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि अभी हमारी मास्टर्स चल रही है तो क्या हम पेपर दे सकते हैं, या अभी वी आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तो आर वी एलिजिबल। तो कोई भी स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में है वो एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि यूजीसी क्या करता है, उन लोगों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं उनको एक 2 ईयर का टाइम फ्रेम देता है टू कंप्लीट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर बाय चांस फर्स्ट सेमेस्टर में होते हुए, सेकंड सेमेस्टर में होते हुए इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो गवर्नमेंट 2 साल देता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि मोस्टली क्या सारे ही कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 ईयर्स के होते हैं। अब एलिजिबल होने के लिए एक क्वालिफाइंग परसेंटेज भी चाहिए उन्हें मास्टर्स में। तो जनरल के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5% कंसेशन होता है मार्क्स में, तो उनको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं टू बिकम एलिजिबल। अब आते हैं हम एज लिमिट पे। तो जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए, नॉट इवन फॉर जनरल कैटेगरी। लेकिन जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसके लिए 31 ईयर्स की एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी, और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं दैट इज़ एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में ओबीसी और कोई भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इन सब के लिए 5% कंसेशन दे रखा है। ठीक है, तो 5% नहीं, सॉरी 5 ईयर्स का कंसेशन दे रखा है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे की तो वी कम ऑन टू द एग्जामिनेशन फीस। अब एग्जामिनेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए इट्स 1100, ओबीसी के लिए 550 और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए इट इज़ 275 रुपीज़। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू द टाइप ऑफ पेपर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पेपर्स, जनरल पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पहला पेपर है दैट इज़ कंपलसरी। तो जनरल पेपर सेम होता है फॉर एवरीवन एंड ये पेपर में हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, विद 2 मार्क्स ईच फॉर एवरी क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें 10 यूनिट्स होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये आप आगे पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट लें, दिस पर्टिकुलर सिलेबस फॉर पेपर 1 इज़ द सेम फॉर एवरीवन, और पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर अब हम बात करते हैं हमारे पेपर 2 की, इसमें एक लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होती है जिसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी चॉइस का चूज़ कर सकते हैं। ये 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन 2 मार्क का एक क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं।
तो अब यहाँ पे मैंने नीचे यूजीसी नेट के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लिस्ट अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट कोड्स दे रखी है, तो आप इन्हें एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो कर देती हूँ। तो ये जो पूरी लिस्ट आपको शो हो रही है, इसमें से आप कोई भी अपने प्रेफरेंस का सब्जेक्ट चूज़ करके, जब आप फॉर्म भरते हैं आपको ऑप्शन दिया जाता है वहाँ पे कि पेपर 2 में आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको अपने उस टाइम पे सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आपका जो पेपर 2 होता है, जो आप फॉर्म में फिल करते हैं, उसी पेपर के अकॉर्डिंग होता है। और जो सिलेबस है इन सारे सब्जेक्ट्स का, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, वो पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ नीचे लिंक दिया है, इस पर्टिकुलर लिंक से आप लोग जाकर वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज़ www.ugcnet.online.in/syllabus-new.php। ठीक है। अब एक मेन क्वेश्चन आता है सबके मन में, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। अब दोनों पेपर तो साथ में हो रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। सो पहली चीज़ क्या है, नेट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप इज़ जेआरएफ। जेआरएफ के नाम में ही आ रहा है, इट इज़ रिलेटेड समथिंग टू रिसर्च। फिर अगेन फॉर्म भरते टाइम आपको दोनों ऑप्शंस दिए जाएंगे कि क्या आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप नेट एंड जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कोई इट इज़ नॉट अ फोर्सफुल थिंग कि आपको नेट एंड जेआरएफ ही अप्लाई करना है। इट्स योर चॉइस अगर आप सिर्फ नेट अप्लाई करते हैं या नेट एंड जेआरएफ अप्लाई करते हैं। नेट इज़ फॉर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। फिर अगर हम जेआरएफ की बात करें और नेट की बात करें, दोनों का सेम एग्ज़ाम है, बट द डिफरेंस इज जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ आती है वो नेट की कट ऑफ से थोड़ी हाई होती है। ठीक है। और अगर आप क्लियर कर लेते हैं अपना जेआरएफ की जो कट ऑफ है अंडर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसके बाद आपको रिसर्च करनी पड़ती है, एंड उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए गवर्नमेंट आपको 31,000 पर मंथ देती है फर्स्ट 2 साल तक, जब तक आपकी रिसर्च चल रही है। ठीक है। फिर अगर आपको इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन अपने मन में आता है, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी देयर टू रिप्लाई and answer to your queries. Thank you for watching my video.